क्लास में हम लोगों ने ये पैराग्राफ खत्म किया था। लेखिका हिमालय पहुंच गई थी, हिमालय के पास तक पहुंच गई और उनको उस स्थान के दृश्य, लोगों की जो संस्कृति थी, लोगों की पहचान, वहां की प्रकृति, अब वो जगह उनके लिए केवल एक जगह नहीं, एक दर्शन बन गया था, जिसके बारे में वो बहुत ही गहराई के साथ जानना चाहती थी। आगे हम शुरू करते हैं। आगे, अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प भीतर की एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। एक घटना घटी के साथ वो जब तिस्ता नदी के पास तक पहुंची, डगमगाती शिलाओं के साथ में, अनायास ही उनका हाथ नदी की धारा में पहुंचा और उन्होंने नदी का जल अपनी अंजलि में यूं भर लिया। अब भर तो लिया, अचानक याद आया इस वक्त में कौधा कि जब अंजलि में पानी कम लेते हैं नदी में घुस करके, जब कुछ संकल्प लेना होता है। जल ले लिया, संकल्प याद नहीं था, तो कहा, एक प्रार्थना की अपने अंदर से, हे ईश्वर, मेरे सारा हलाल, मेरे अंदर सारा विष, जो किसी के लिए वो जाने अनजाने सारे तामसिकताएं, सारा गुस्सा, सारा कुछ जल में बह जाए और इसकी वजह से सारा कुछ प्रभावित हो जाए। ऐसा संकल्प किया और रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया, अर्थात रात हो गई थी, अंधेरा वहां भी हो गया था। जितेंद्र लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से पगियों की कहानी की मोहक भरा सी महक उठी। कहानियां कह रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गीत हो रहे हैं, एक प्रकार से जागृत रात्रि बन गई। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ, ऐसा मिलाप हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को हिम्मत देते हुए वैशांतान नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते ही रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहां से आता था इतना आनंद? वो आनंद कहीं से आता नहीं है। जब हम अपने आप को प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं तो वो अपने आप स्वतः वो आनंद प्रस्फुटित हो जाता है। लाइन की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। अधिकतम लोगों का जो आजीविका का साधन वहां का आलू का, धान की खेती थी और दारू का व्यापार था। लोग शराब बनाते थे, शराब बेचते थे। सुबह में अकेले ही टहलने निकलती थी। मैंने उम्मीद की थी यहाँ पर और अप्रैल की शुरुआती में यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 थे, यहाँ सी लेवल क्या है? समुद्र तल से, हमने पढ़ा होगा समुद्र, तो समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। पर मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। बर्फ से लगे पहाड़ किसी जन्नत से नहीं होते। हम जैसे लोग जो मध्य भारत में रहते हैं या साउथ में रहते हैं, इनके लिए हिमालय के पास, हिमालय के तराई वाले स्थान जहां पर बर्फ के दर्शन होते हैं, वो दर्शन तो हमें दर्शन ही होता है ना। वहीं पर मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। वहां पर एक सिक्किम का युवक था, उसने बताया कि साहब, मैं बहन जी
यहाँ पर स्नोफॉल कम हो गई है, दूसरा हो रहा है। यदि मैं कटाव चले जाऊँ तो मुझे वहां सर्दी या बर्फ मिल जाएगी। मेरे पास में एक स्थान था कटाव, वहां पर अगर मैं पहुंच जाऊंगी तो वहां पर उन्होंने कहा कि कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड, कटाव को हम कह सकते थे कि भारत का स्विट्जरलैंड है। कटाव जो कि अभी टूरिस्ट स्पॉट में नहीं आया था, लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सुंदरीकरण नहीं हुआ, साफ सफाई नहीं हुई, वैसे ही प्राकृतिक वातावरण था, लोग जानते नहीं थे। वो अपने प्राकृतिक स्वरूप था, ऊंचाई पर था। यहाँ पर उस समय खड़े थे वो लोग, वहां से 500 फीट की ऊंचाई पर था, 2 घंटे का और 2 घंटे का समय लगना थी कि तभी गाय ने आकर चिल्लाया नहीं, मीठी झड़की दी अर्थात थोड़ा सा डांटा और भगा दिया। उत्तेजना के साथ की ओर चल पड़ा। हाँ, कटाव का रास्ता और उसका धुंध हमारे सबकी बात हो रही थी कि बादलों की बात धुंध की थी, बादलों की, जिसमें लगभग अंदाज था कि हाँ रास्ता है, रास्ता है कि नहीं पता नहीं, देखिए नहीं रहा, पहाड़ घाटियां सब पर सब कुछ बादल में, बादलों को चीर कर निकलती हमारी खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मजबूर कर दिया था। और बारिश एक चूक और सब खल्लास, एक चूक हुई तो सब लोग अपनी गहरे में आ जाएंगे और हमारी बात की आवाजों इस बार आसपास पता नहीं था, आवाजें आ रही थी जिसमें हमारी धीमी धीमी सांसों की, और कहीं जीवन नहीं था या था। फिर नजर पड़ी में लिखी चेतावनी पर, एक चेतावनी लिखी थी कीबोर्ड पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीच, अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड को तलाक दे दें, स्पीड को छोड़ना है, क्योंकि स्पीड को छोड़ेंगे अर्थात धीमे चलेंगे तो आप अपनी पत्नी से अपने बच्चों से दोबारा मिल पाएंगे। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर मिली सावधानी से मौत चली, दुर्घटना हो इससे अच्छा आराम से चलिए, देर से पहुंचिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सावधानी से अगर सावधानी चलेंगे तो आप मौत से बच सकते हैं, तो मौत पक्की है। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा। नारगिस सहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं स्विट्जरलैंड भी नहीं, इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। मैं स्विट्जरलैंड गई, लेकिन स्विट्जरलैंड ने इतनी ऊंचाई पर है, इतना सुंदर है, ये तो अपना स्विट्जरलैंड है, सबसे अलग है। हम कटाव करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे दिख रहे थे, लग रहा था पहाड़ों पर पाउडर कर दिया हो, काले पहाड़ों पर पाउडर डाल दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं धूप में बह गई हो। नारगिस ने कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ से लगता है, आपने कितनी है बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर पहाड़ दिख रहे थे, मैं जीप चांदी की तरह चमकते हुए पहाड़। पूछा कैसा लग रहा है, मैंने जवाब दिया सामने छोड़, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। ये नेपाली भाषा सीखी, नेपाली भाषा है, अपनी भाषा की हो गया, चिल्लाने लगा और तभी
लोगों के ऊपर। तिमरो माया सनी मलाई सब कुछ, तुम्हारा प्यार मुझे प्रेम की मत की छाप लगाने वाली थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम कर गाने लगा था, वह हो गया था, क्योंकि उसने भी ऐसी झरती हुई बर्फ बहुत कम देखी थी। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ जहां बर्फ थी, घुटनों तक नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे हुए थे। बर्फ में कोई लेटता, कोई बैठता, कोई उठता, कोई कुछ करता, तो रंगतों को सब लोग कैमरे में कैद करने के लिए झंझट करने लगे थे। ठंड के कारण मन वृंदावन हो रहा था कि हमको ऐसा मौसम मिल गया, ऐसा मौसम मिल गया। भीतर जैसे कि मैं भी बर्फ को लेट देख लूं, और मेरे पास बर्फ के पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा किराया पर ले लूं, पर कटाओ और यूथांग झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ पर झांगू की तरह दुनिया भर की एक भी दुकान नहीं थी। खैर, जो नहीं मिलना था वो नहीं मिला। आने के चक्कर में मैं आगे दृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर से देख सकूं। महानगर को उन्होंने डार्क रूम कहा कि मैं उन दृश्यों को अपने मन में भरती जा रही थी और सोच रही थी कि अपने शहर में जाऊंगी, फिर वहां पर इन दृश्यों को देखूंगी। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिंसा मुझे आध्यात्मिक, शायद ऐसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनि। यस दीपांशु। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस नहीं आ रही? नो सर। बाकी बच्चे? बीच बीच में कटती है। बीच बीच में कटती है? यस सर। यस सर। मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आवाज नहीं आ रही तो कोई बात नहीं बच्चों, आज हम यही खत्म करते हैं कि 2 पेज बचे हैं, उनको हम अगली क्लास में कल पढ़ लेंगे। ओके ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू।